हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23B के क्वेश्चन नंबर 18 टू 22 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। One of the parallel side is longer than the other by 8 centimeter. Find the two parallel sides. मतलब ये जो parallel sides हैं उनके बारे में बोला गया है कि एक साइड दूसरे से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हमें ये दोनों parallel sides निकालनी है। एरिया 198 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। हाइट हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम मान लेते हैं लेट जो CD है वो x सेंटीमीटर है। CD शॉर्टर साइड है, तो AB कितनी होगी? इसने बोला है कि 8 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो AB की डायमेंशन क्या होगी? x प्लस 8 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 198 इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम x प्लस 8 हो जाएगा। हाइट कितनी गिवन है? 9, तो 198 2 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल्स, ये आपके पास 9 इंटू ये हो गया 2x प्लस 8। 198 इंटू 2, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8। तो 9 टू द 18, ये आ गया 44 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8। 2x इज इक्वल्स टू 44, 8 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 36। x की वैल्यू 36/2 विच इज 18, तो x हमारे पास आ गया 18। x क्या है? CD की हमें डायमेंशन मिलती 18 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट AB? दैट इज 18 प्लस 8 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, अब हमें यहाँ पे फिगर गिवन है। ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। AB हमें 18 गिवन है, BC 8 सेंटीमीटर, D से लेके E तक 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन EBCD। अब हमने एरिया निकालना है EBCD। अगर आप फिगर में देखें, ABCD जो हमारा ट्रायंगल है, अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल, ABCD हमारा रेक्टेंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल में से ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल दें तो सिर्फ ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो EBCD का एरिया कैसे निकलेगा? अगर आप जो रेक्टेंगल ABCD है इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल AED सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना एरिया निकाल देंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया जो है वो आ जाएगा। अब ABCD का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ये कैसे निकालेंगे? ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। AE, BC और AD ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट करूंगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ABCD विच इज इक्वल्स टू L इंटू B। लेंथ कितनी है? 18, ब्रेड्थ कितनी है? 8, तो ये आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। अब AED में हमें DE गिवन है 10 सेंटीमीटर,
AD और BC ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AE की डायमेंशन नहीं है, तो पहले हम AE की डायमेंशन को फाइंड करेंगे, फिर हम एरिया निकालेंगे। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें क्या मिला, DE का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। DE हमें गिवन है 10 का स्क्वायर, AD 8 प्लस AE का स्क्वायर, ये आ गया 100, 64 प्लस AE का स्क्वायर, तो 164 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया AE का स्क्वायर दैट इज 36। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो AE का स्क्वायर और अंडर रूट इस तरफ 36 का रूट। AE की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके ऊपर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस टू हाइट। तो हाफ, बेस हमारा क्या है AE, हाइट हमारी क्या होगी, जो ये परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू AE 6 सेंटीमीटर, AD 8, ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वापस में आते हैं, अब हमने ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, तो ABCD का एरिया हम निकाल चुके हैं 144 माइनस AED ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला 24, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। ये जो हमें फिगर गिवन है ABCDEFGH, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ये सारी डायमेंशंस हमें गिवन है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो टोटल एरिया है वो कैसे निकलेगा। टोटल एरिया ऑफ ABCDEFGH। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये बन रहा है हमारा रेक्टेंगल ABCH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCH, इतना तो ये पार्ट तो आपका रेक्टेंगल हो गया। अब आप ऊपर आइए इस साइड पे, ये इतना पार्ट, अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूं, ये सारा पार्ट, दिस इज व्हाट, तो ये साइड, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं, दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम। तो एक रेक्टेंगल है, एक क्या है हमारे पास, ट्रेपीजियम है, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EFED, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी फिगर का हमारे पास एरिया जो है वो आ जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे अभी छोड़ देती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCH, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये तो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन AB हमारे पास नहीं है, तो पहले तो हमें ये जो AB लेंथ है ये फाइंड करनी होगी। अब AB कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें पता है ये रेक्टेंगल है, तो ये एरिया, ये वाला एंगल आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री। तो मुझे लेंथ फाइंड करने के लिए पहले मैं ये ट्रायंगल में आऊंगी, इन ट्रायंगल ACB। AC हमारे पास 17 मीटर है,
सी बी हमारे पास 8 मीटर है, हम ए बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है? 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमने फाइंड करना है, बी सी कितना है? 8 का स्क्वायर। तो दिस इज 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ये हो गया 64। तो 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 225। दोनों तरफ रूट लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी ले लिया। तो ए बी की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ए बी अब हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है? ए बी, विड्थ कितनी है? बी सी। तो अब ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 15 इंटू 8, ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका हमने एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का। अब हम निकालेंगे ये ट्रेपीजियम का एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GFE half into sum of parallel sides into height या फिर जिसको हम डिस्टेंस बोल, हाफ। यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं आपकी? GD प्लस FE, ये आपकी दो पैरेलल साइड्स हैं। और हाइट हमें ये गिवन है, दैट इज L। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं 1/2। ये आ गया 9 प्लस 6 इंटू LG की वैल्यू है 3.6। तो दिस इज 1/2 इंटू 15 इंटू ये आ गया 36/10 सीधा 27. So area of trapezium is 27. This is not centimeter, ये मीटर में है सारे। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये भी आ गया। तो 27 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया और 120 आपके रेक्टेंगल का। तो अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है? 120। ट्रेपीजियम का कितना है? 27। तो टोटल आ गया 147 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर ABCDEFGH। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो हमें रीजन गिवन है शेडेड, इसका एरिया फाइंड करना। तो मैं इसको सबसे पहले की नेमिंग करेंगे ABCD, दिस इज EFGH। अब देखिए ये तो आपका है रेक्टेंगल, ये 3 मीटर, ये 3.5, ये भी आपका क्या आ गया? रेक्टेंगल। और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये आ गया ट्रेपीजियम। तो टोटल एरिया या फिर शेडेड रीजन का एरिया दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। इन तीनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे, वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD।
दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है AB इंटू BC, तो 6 इंटू 2.5, 25/10, 5 टू द 5 द, ये आ गया, दिस इज 15 मीटर स्क्वायर। तो पहली हमें वैल्यू मिल गई 15 प्लस। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EFCD। तो ये आपके पास आ गया, ये वैल्यू आपकी है 6 और ये वैल्यू है 3.5। इसका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखिए ये है 1/2, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं इसकी, EF प्लस CD इंटू इसकी हाइट। वन बाई टू EF, ये हमारी GH के इक्वल होगी, तो EF हमें मिल गई 3.5। CD विल बी इक्वल्स टू AB और EF हमारी GH के इक्वल है, तो ये हमें मिल गई 6। अब हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे इस, अब देखिए हमें ये पूरी डायमेंशन गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 4.6 गिवन है और यहाँ से लेकर F पॉइंट तक हमें 3 गिवन है, तो हम F से लेकर C तक निकाल सकते हैं। तो हाइट है CF, वो हम ऐसे निकालेंगे, कैसे, CF किसके इक्वल होगा, G से लेके C, दैट इज GC माइनस आपका GF। तो GC हमें 4.6 गिवन है, GF कितना गिवन है 3, तो ये आ गया 1.6 मीटर। तो हाइट हमें मिल गई 1.6। तो दिस इज 1/2, 9.5 इंटू 1.6। डेसिमल रिमूव करेंगे बाई 10, 8, ये आ गया 76, 7.6 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में हम वैल्यू पुट कर देते हैं 7.6। लास्ट हमारा है एरिया ऑफ EFGH, जो कि रेक्टेंगल है, L इंटू B, EF इंटू GF। EF की वैल्यू 3.5, GF की वैल्यू 3, so this is 10.5 मीटर स्क्वायर, तो प्लस 10.5, इनको ऐड कर देते हैं, तो 6, 5, ये आ गया 11, 1 कैरी, दिस इज 33.1 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लास्ट वन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये कंप्लीट फिगर जो है इसका एरिया निकाल, दिस इज A B C D, ये पॉइंट ले लेंगे हम E, दिस इज F ले लो, G ले लीजिए, H I। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, अभी मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, ये ऐसे, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, सबसे पहले ये ABCD हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ABCD,
प्लस एरिया ऑफ, अब देखिए ये जो है DEGF, दिस इज व्हाट, ये हमारा बन रहा है यहाँ पे पैरेललोग्राम, ये साइड्स इसकी पैरेलल है, DEFG के पैरेलल है और EG जो है वो DF के पैरेलल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEGF प्लस, अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो है दिस इज पॉइंट J, ये हमारा एरिया ऑफ, दिस इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्यों है? क्योंकि इसकी ये दो साइड्स आपस में पैरेलल है, दीज टू, और ये हमारी नॉन पैरेलल साइड, तो ये आ गया IJGH, तो ये है हमारा ट्रेपीजियम। अब हम सेपरेटली इन तीनों के एरियाज कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज AB इंटू BC, तो ये आ गया 18 इंटू 3, दैट इज 54 मीटर स्क्वायर। सेकेंड हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEGF, इसका एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस ये आपको गिवन है 10 मीटर, बेस आप ले लीजिए, चाहे DF ले लो बेस, चाहे E ले लीजिए, तो DF इंटू ये हमें हाइट गिवन है 3, ये आप बीच में देख रहे हैं, ये हाइट गिवन है, तो DF की वैल्यू 10 इंटू 3, ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। थर्ड इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम IJGH, which is equals to half into sum of parallel sides into height, so half sum of parallel sides, अब ये हमें गिवन है, दैट इज IH प्लस JT इंटू, अब है इसकी हाइट, हाइट हमें देखिए ये गिवन है 3 मीटर, दिस इज द हाइट। ये जो 12 मीटर गिवन है ये J से लेके G तक गिवन है, 18 मीटर I से लेके H तक गिवन है, सो हाइट हमें गिवन है दिस वन, ये देखिए यहाँ पे ये 3 मीटर, तो हाफ इंटू IH की वैल्यू 18, JG की वैल्यू हमारे पास है 12 इंटू 3, तो ये आ गया 30 इंटू 3, 45 मीटर स्क्वायर। अब तीनों हमने फिगर्स के एरिया निकाल लिए, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया 54, पैरेललोग्राम का 30 एंड ट्रेपीजियम का 45। This is 129 meter square is the area of all this shaded region. तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।